बेचारा एक जीव था, उसका पेट भर गया, ऐसा भाव रखा। हम लोग ऐसे नहीं बन सकते। पर मैं एक बात बता रहा हूं, इसकी श्रेष्ठतम और उच्चतम स्थिति कैसी होती है? भगवत सन्निधि मिल जाने के बाद फिर पीड़ा का अनुभव नहीं होता। तो कोई कीड़ा काट गया तो बोले कोई नहीं, एक जीव का पेट भर गया। अब क्या हुआ कि उसकी चिकित्सा कराने का उनको मन में आया कि इसकी थोड़ी दवाई ववाई करा लें। तभी उन्होंने देखा 2-4 मक्खी आके उस पर बैठ गई। तो मन में सोचे अगर हमने इसकी चिकित्सा करा ली तो बेचारी मक्खी भूखी रह जाएंगी, बैठन दो। धीरे 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 वो घाव फैलता चला गया, फैलता चला गया, फैलता चला गया। महाराज ऐसी स्थिति, सत्य घटना बता रहे हैं, सत्य संत की घटना है। उनके उस स्थान का खूब बड़ा वो हो गया घाव, कीड़े मकोड़े लग गए, गंदगी हो गई काफी। अब तो ऐसा हो गया कि उसमें कीड़े घूमने लगे ऊपर, लेकिन वो बैठ करके अपना भजन करते रहते। और कभी कभी देखते अगर कोई कीड़ा उसमें से गिर भी जाता ना तो उसको उठा लेते। अरे बेचारा क्या गिर गया, कहां जाओगे, क्या खाओगे पियोगे, तुम्हारा परिवार क्या है, यहीं बैठे रहो, खा जाओ इसको। ऐसा था। एक बार कुछ लोगों ने उनको देखा, बड़े भजनानंदी महात्मा, लेकिन उनके हाथ पे ऐसा घाव देख करके परिवार कुछ लोग गए, बोले महाराज जी आपकी चिकित्सा करवा दे हम। बोले नहीं नहीं हम ठीक हैं, बढ़िया है, हम भजन कर रहे हैं, आप लोग हमको प्रसाद दे देते हैं। इन लोगों का कौन है और इस हाथ से हमको करना क्या है? इसमें से थोड़ा बहुत कुछ पा लेते हैं, इनका पेट ही तो भर रहा है, होने दो। मैं फिर कह दूं, हम इस स्थिति में पहुंच जाएं इसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं आपको, लेकिन भगवत भजन इस स्थिति तक पहुंचा देता है कि आपको फिर पीड़ा नहीं होती। लोगों को बहुत बुरा लगने लगा। उनके शिष्य परिकर सब इकट्ठे हो गए, बोले महाराज जी खुद नहीं जावे राजी राजी तो इनको जबरदस्ती ले चलो वैद्य के पास। जैसे ही उनको ले जाने लगे महाराज उठा करके, तुरंत वो बोले अगर तुम लोग नहीं मानोगे, जबरदस्ती मुझे वैद्य के पास ले जाओगे, मैं श्राप दे दूंगा, तुम सबके परिवार का नाश हो जाएगा। महाराज जी का ऐसा कहते ही सबने छोड़ दिया। नहीं नहीं महाराज जी आप ऐसे ही रहो। अच्छा देखो संसार कितना विचित्र है। पत्नी के सिर में दर्द हो रहा हो या पत्नी को पीड़ा हो रही हो, नहीं जा रही हो डॉक्टर के पास, पति जबरदस्ती ले जाए और पत्नी रास्ता में कह दे तुमको कसम है मेरी मत लेके जाओ, पति फिर भी ले जाएगा। लेकिन संत महापुरुष भजनानंदी अगर यूं कह दे तुम्हारा नाश हो जाएगा तो ठीक है महाराज जी आप पड़े रहो, नहीं लेके जाएंगे, कोई बात नहीं। पत्नी बच्चों की ना करने पर भी हम ले जाते हैं, लेकिन कई बार साधकों के गुरुजनों के मना करने पर हम छोड़ देते, कोई बात नहीं मना कर रहे हैं काय को ले जाए। छोड़ दिया सबने उनको। अभी तो महाराज जी बड़े नाराज हो गए, बोले तुम लोग ले जा रहे हो वैद्य के पास और मुझे जाना नहीं है। तुरंत उन्होंने क्या किया, गंगा जी में प्रवेश कर गए और कंठ भर गंगा जी में बैठ गए। सब लोग बाहर से याचना करें महाराज जी आप बाहर आ जाओ। महाराज जी बोले मैं क्रोध में हूं, मुझे छेड़ो नहीं, बैठे रहो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, गंगा जी में बैठे रहे। किनारे पर लोगों की भीड़ लग गई, बोले महाराज जी को घाव हो गया, डॉक्टर के पास ले जा रहे थे तो गुस्सा में गंगा जी में चले गए। अब पानी से ना जाने उस घाव का क्या हुआ होगा। 4 दिन बाद उन संत को पता नहीं क्या हुआ, निकले और जैसे ही बाहर आए तो मुख तो उनका था सांवला सांवला सा, और मुख से लेके नीचे तक सारा अंग बिल्कुल श्वेत वर्ण का हो गया और वो घाव भी बिल्कुल स्वच्छ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। बाहर आए, सबने कहा बोले महाराज जी आप तो काया पलट करवाया है अपना, चरणों में प्रणाम किया। बोले घाव कैसे ठीक हो गया? बोले गंगा जी जाने। सब उनने मंगल किया। मतलब पीड़ा होने पर कष्ट नहीं और पीड़ा दूर हो जाने पर प्रसन्नता नहीं। ऐसा होता है एक भक्त का जीवन।
एक वैष्णव का जीवन। हम इस स्थिति में तो नहीं जा सकते, हमको तो न कोई सुई चुभ जाए, चींटी काट जाए तो हम भागें, पर कहीं ना कहीं भजन आप कर रहे हैं और वो भजन आपको फलीभूत हो रहा है, उसका ये प्रमाण है कि संसार की पीड़ा आपको पहले से कम कष्ट देने लगे। समझ जाओ भजन लग रहा है, पहले के समान आप कष्ट में हैं, पहले से अधिक कष्ट में हैं। लोग करते तो भजन है, नाम जप कर रहे हैं महाराज पूरे दिन, और जैसे ही रोटी खावे पहुंचे रसोईया के आगे, ए भाई कहा कर दिए तेने तो नमक ही नहीं डाला, इसमें थोड़ा नींबू तो निचोड़ो, इसमें थोड़े चाट मसाला तो डालो, इसमें थोड़ी न मिर्च तो डाले। जीव का चटोरापन नहीं जा रहा और करते भजन है, वो भजनानंदी नहीं है। वस्त्र पहन लिए तो दर्जी की क्लास लगा देते, नहीं यहां तो ये बढ़ा दियो, तेने यहां तो यूं कर दियो। हम सत्य बताएं अपनी बात, हमारे पंडित जी यहां नहीं आए हैं बेचारे, लेकिन ऐसे प्रेमी पंडित जी हैं, वो कई बार अपनी बगलबंदी पहना के भेज देते हमको। हाथ कस गए, यहां से कमर कस गई, और ऐसे कितनी बार कथा करके आ चुका हूं मैं। कितनी बार तो यहां से बगलबंदी फटी होती, किसी को पता भी नहीं होता, 5-10 हजार प्रणाम और कर जाते हैं लोग, बाद में पता चली पीछे से फट रही है। अद्भुत है हमारे महाराज जी। लेकिन पहले फर्क पड़ता था, अब नहीं पड़ता। हमारे पंडित जी जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो एक बार गए वृंदावन में, बोले महाराज जी के लिए हम बगलबंदी बनवाएंगे मेरे लिए। तो स्वयं गए, जाकर के दुकान से बोले बढ़िया वाला कपड़ा दो। तो जो दुकानदार थे उन्होंने देख लिया कि पंडित जी बेचारे बड़े भोले हैं, तो उन्होंने टेरीकोट होता है ना, बिल्कुल सबसे लोअर क्वालिटी का कपड़ा, वो निकाल दिया और उसका रेट बताया हाई क्लास का। बोले महाराज जी सबसे बढ़िया है ये। उन्होंने स्पर्श करके देखा, बोले हाँ तो बढ़िया। अब वो टेरीकोट ऐसा होता है, कलप लगने का कागज बन जाता है वो पूरा, अगर मैं यहां से मोड़ दूं तो ऐसा ही बिल्कुल जैसे कागज को मोड़ देते ऐसा हो जाए। और हमारे पंडित जी लेके गए खूब सारे पैसे, 25 बगलबंदी सिलवा लाए हमारी, साल भर की पूरी। अब मैं व्यास मंच पे बैठ के उतरूं ना, तो वो बगलबंदी आगे से भी उड़े, पीछे से भी उड़े। मैंने कहा यार ये तुम क्या बनवा लाए हो? बोले महाराज जी सबसे महंगा कपड़ा है वृंदावन का। फिर एक जानकार कोई कलकत्ता के मिले, उनसे मैंने कहा यार ये कपड़ा कैसा है, ये उड़ता रहता है, ये कहीं से भी दबा दो ये बिल्कुल कागज की तरह सिमट जाता है। बोले महाराज जी ये तो टेरीकोट है, वो भी 3rd क्लास वाला टेरीकोट है। तो कथा सुनते 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 ऐसी स्थिति हो जाती है, सुख दुख का ज्यादा आभास नहीं होता, ज्यादा पता नहीं लगता, फिर सम होने लग जाता है हमारा स्वरूप। मुख धोया है कि नहीं, बाल काटे हैं कि नहीं, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है। समत्व चित्त में प्रकट कर देता है भगवत भजन। न पीड़ा आने पर ज्यादा कष्ट होता है और ना सुख आने पर ज्यादा प्रसन्नता होती है। समभाव। कोई माला पहना दे तो उसकी ज्यादा हाजी हजूरी नहीं, कोई गारी दे दे तो उससे निंदा नहीं। अगर ऐसा स्वभाव आपका धीरे धीरे बन रहा है तो आपका भजन लग रहा है, और लग नहीं रहा आपका भजन ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ना तो स्वभाव बदला, ना व्यवहार बदला, ना चित्त की स्थिति परिवर्तित हुई, राग द्वेष में अभी भी पड़े हुए हैं, तो आप भजन छोड़ दीजिए, आपके लिए भजन नहीं है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
ऐसे 3 तापों का उपसमन्वय करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते, वंदन करते। भागवत जी का महात्म हम कर देते हैं पूर्ण। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक। तत्पश्चात कथा आती है कि नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ जाकर के उन्होंने सनत कुमारों से कहा, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माणि इतस्ततः। जिस प्रकार हम लोग विदेश की बड़ी प्रशंसा सुनते हैं तो वहां की बड़ी चर्चा करते हैं। कोई आदमी हमारे घर का विदेश गया हो, आगे फूले नहीं समाता, हम वहां गए थे, ऐसा था ऐसा। इस कथा में विदेश से भी बहुत लोग, एक बहन तो ऑस्ट्रेलिया से आई है कथा सुनने। इनके यहाँ लाल जी विराजे बड़े भाव से। इनको पता चला ऋषिकेश में कथा है तो आ गए यहाँ। कई लोग बाहर से भी आए हैं कथा सुनने, सबका स्वागत। वो कनाडा से आए हैं, दूर बैठे हैं। आप कहोगे महाराज जी विदेश वाले पता है, हम लोग नहीं पता। विदेश में क्या है ना कि भीड़ भाड़ कम होती है तो बहुत समीप से मिल लेते हैं सबसे, इसलिए विदेश वाले थोड़े पता है। तो जब विदेश से व्यक्ति आता है ना, तो जो लोग विदेश नहीं गए उनके बीच में बैठ करके वो बड़ी प्रशंसा करता है। अरे वहां की सड़क तो ऐसी है, वहां के रोड तो ऐसे हैं, वहां की गाड़ियां ऐसी, वहां की बिल्डिंग ऐसी। तो बेचारे जो नहीं गए वो ख्वाब देखते हैं, अच्छा हम कब जाएंगे पता नहीं, कैसा लगता होगा वहां पे। अच्छा अभी वहां रात हो रही है, बोले हाँ। अभी वहां दिन हो रहा है, बोले हाँ। और जो विदेश से आया व्यक्ति वो अपने आप को कुछ समझता नहीं, फिर वो कई लोग ऐसे होते हैं, पर धीरे धीरे जाने के बाद फिर वो भी सामान्य हो जाते। पर जो पहली बार होके आया हो वो तो इंसानों को इंसान ही नहीं समझता। तो जैसे विदेश से आया व्यक्ति विदेश की बड़ी प्रशंसा करता है, तो ना गए हुए लोग ख्वाब देखते हैं कि हम कब जाएंगे। ऐसे ही बंधुओं इस पृथ्वी की प्रशंसा होती है, कहां पर? देवलोक में। जो जो देवता यहां भ्रमण करके जाते हैं वो वहां जाकर के जो देवता नहीं आए उनको प्रशंसा सुनाते हैं। अरे पृथ्वी तो ऐसी है, वहां पे पता है एक तीर्थ है उसका नाम बद्रीनाथ है, वहां पे एक नदी बहती है उसमें स्नान करके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका नाम गंगा है। अरे वहां के लोगों को तो उत्सव मनाने को मिलता है, कथा सुनने को मिलती है, नाचने गाने को मिलता है, सब अच्छी बुराई सब बातें होती हैं। एक बार नारद जी महाराज ने सोचा, बोले भैया पृथ्वी की इतनी प्रशंसा सुनी मैंने, इतनी प्रशंसा सुनी, मेरे मन में आया मैं घूमने तो जाऊं पृथ्वी है कैसे। लेकिन जैसे ही मैं पृथ्वी पर आया, जैसा सुना था वैसा कुछ नहीं मिला यहां पर, बिल्कुल विपरीत। और यही होता है, विदेश की प्रशंसा आप सुन लो, आपके मन में होगा मैं भी जाऊं, पर जब आप पहुंचेंगे ना, जो लगेगी अरे यार क्या झूठ बोला था हमसे। वो बिल्कुल विपरीत है। स्वच्छता होगी, सुंदरता होगी, पर मन नहीं लगेगा आपका, विशेष रूप से अगर आप भारतीय हो तो। हमारी तो स्थिति ऐसी होती है, हम विदेश जाते हैं तो उल्टी गिनती गिनते हैं, अब कितने 15 दिन और रह गए, 14 दिन और रह गए, 10 दिन और रह गए, 1 हफ्ता और रह गया, 5 दिन। जिस दिन अंतिम दिन होता है ना वापस आने का, उस दिन तो नींद ही नहीं आती रात में। अब कब भारत पहुंचे, कब हवाई जहाज उतरेगा दिल्ली, कितना अच्छा लगेगा। आहा, मट्टी की खुशबू आ जाती है महाराज जैसे ही इंडिया की टेरिटरी में घुसता है भारत में हवाई जहाज। उतरते ही हॉर्नों की आवाज सुनाई देती है, तब शांति पड़ती कानों को। इतने दिन से हॉर्न ही नहीं सुने थे। तो नारद जी महाराज ने जब पृथ्वी को देखा, वो जैसे सुन के गए थे वैसे तो दिखी नहीं उनको। नारद जी ने उसी का वर्णन किया यहां पर।
अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैंने इस पृथ्वी को बहुत उत्तम समझा था, पर यह बिल्कुल उत्तम नहीं है। नारद जी बोले, नारद जी से पूछा गया कहां कहां गए आप? तो नारद जी वर्णन करते हैं, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु। अब यहां मुझसे किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी यहां बंबई नहीं लिखा, कलकत्ता नहीं लिखा, दिल्ली नहीं लिखा, सारे तीर्थों के नाम क्यों लिखे? क्या नाम लिखे हैं? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। गोदावरी कहां बहती हैं? गोदावरी जी कहां हैं? नासिक में। नासिक भी तीर्थ है। तो हरिक्षेत्र, हरिक्षेत्र किसको कहते हैं? इसी को हरिद्वार ऋषिकेश इसको हरिक्षेत्र कहते हैं। हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम सेतुवंदनम। सेतुवंदनम मतलब रामेश्वरम। इनमें से 3 जगह तो हम अभी जा ही रहे हैं। ये कथा ऋषिकेश में, ऋषिकेश में 12 को पूर्ण करके फिर वृंदावन में कथा साल में हम भी एक बार कराते हैं। तो पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा है 15 तारीख से 21 तक, और फिर 21 को वहां वृंदावन में महाराज जी कथा पूरी होगी। 24 से फिर रामेश्वरम में कथा है 31 तक। 31 को रामेश्वरम में राम कथा है, राम कथा 31 को वहां पूरी होगी। फिर 2 तारीख से काशी बनारस में कथा है, बनारस में कथा पूरी होगी 8 तारीख को। 8 को पूरी करके फिर 11 से श्री गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव नाथद्वारा, नाथद्वारा में कथा 17 को पूरी होगी, और फिर 22 से श्री द्वारिका धाम। दिसंबर और जनवरी हमारे सारे तीर्थों में निकलने वाले हैं। ऐसा सुंदर विश्राम 2024 का, और उससे भी ज्यादा सुंदर प्रारंभ 2025 का। वही सब गिरधर लाल जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से होगा। हम चाह रहे हैं ऐसा जीवन सबको है जाए। हम बहुत आनंद में रहते हैं, बहुत सुख में रहते हैं। हमारे लाल जी खूब डुलाते हैं हमको। नारद जी तो प्रश्न उठा कि यहां पे तीर्थों का नाम क्यों है? नारद जी कह रहे हैं कलयुग में जब तीर्थों की यह भयावह स्थिति हो गई है, तो शहरों का तो नाम क्या ही ले, वहां की तो और भी ज्यादा बुरी स्थिति होगी। तीर्थों का नाम इसलिए लिया भैया, तीर्थों में जब इतनी भयावह स्थिति है तो ये तो तीर्थ हैं, शहरों का तो जाने क्या हाल हो रहा होगा। नारद जी महाराज ने यहां सब बताया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरताम संतो, पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि लोग हैं कलयुग के। मंद बुद्धि, आप कहेंगे महाराज जी आप भी तो कलयुग में ही हो, आप भी सब कलयुग में ही हो। सबको मंद बुद्धि नहीं कहा, पर अधिकतर लोग मंद बुद्धि हैं। इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। तंबाकू के ऊपर क्या लिखा है आजकल सरकार ने? टबैको किल्स। हिंदी में भी लिखा है कि इसको खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। मंद बुद्धि है कि नहीं? फिर भी सबसे ज्यादा खाने वाली वस्तु वही है कि नहीं? मंद बुद्धि लोग। मदिरा पान करके अगर कोई व्यक्ति सभा में आ जाए उसको भगा दिया जाता है, लेकिन उस मदिरा से ही सबसे ज्यादा सरकार के पास धन जा रहा है। मंद बुद्धि है कि नहीं है लोग? लोग इस प्रकार तक मंद बुद्धि में जा चुके हैं कि अब क्या बताएं हम आपको, कहां तक पहुंच रहे हैं लोग। इस भूमि पर ऐसे कैसे देश हैं जहां पर मानवों को भी खा लिया जाता है।
हमने एक अपने पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि कलयुग का अंत, कलयुग का प्रारंभ इतना खतरनाक है तो कलयुग का मध्य कितना खतरनाक होगा, और अंत की तो सोचो ही मत। मन में एक भावना आई थी कि ऐसा कलयुग में समय आएगा कि जब हम लोगों को, घर के लोगों को पता चलेगा ना कि हमारा कोई वयोवृद्ध अब बेचारा बूढ़ा हो गया, अब इसकी मरणासन अवस्था हो गई, तो हम लोग मन में विचार करेंगे इसका भैया 1-8 करोड़ रुपया मिल जाएगा, इसको रेस्टोरेंट में बेच आए, कुछ लोग इसको भी पाल लेंगे। ऐसा भी समय आएगा कलयुग में कि लोग मानवों को ही खा जाएंगे, क्योंकि जानवर तो बचेंगे ही नहीं। धीरे धीरे सबकी तादाद कम होती जा रही है, केवल मानव ही बढ़ता जा रहा है सब जगह। मंद बुद्धि है हम लोग, और मंद भाग्यायुपद्रुता, भाग्य भी हमारा मंद है। पाखंड निरताह संतोह, यहां पर आज की डेट में वास्तविक संत कौन है यह पहचान पाना भी मुश्किल है। रूप धारण करके, वेश धारण करके ना जाने कितने लोग घूम रहे हैं संत रूप में, वेश रूप में। एक सुंदर पद है, मुझे याद नहीं है, शायद कल सुनाऊं कथा में, शायद भगवत रसिक देव जी का पद है। वेशधारी हरि के उर सारे, वेश धारण करने वालों की संख्या ज्यादा है, वास्तविक संत बचे नहीं है अब भारत में। वो बात नारद जी यहां कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। एक विवाह का क्रम कन्या विक्रय बन चुका है। लड़का जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उतनी महंगी कन्या मिलेगी। भागवत जी में इसका उल्लेख कर दिया। कई घर के लोग तो बच्चों को पढ़ाते ही इसीलिए, पढ़ लिख के अच्छा बन तो अच्छे घर की बहू लड़की आवे, ज्यादा दहेज लेके आवेगी। हम तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, कई जगह ऐसा भी सुना गया, विवाह क्यों नहीं किया वहां पर? अरे महाराज जी हमारा बेटा जो है वो डॉक्टर है, वो लोग इतना ही दे रहे थे, डॉक्टर के हिसाब से तो इतना तो बनता है, अच्छा इसीलिए डॉक्टर बनाए थे। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। ये सब बातें नारद जी महाराज पृथ्वी पर देख रहे थे, और देख करके मन को बहुत दुख हुआ। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन जाते ही उन्होंने देखा यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी बैठी है, और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। वो सुंदरी भक्ति महारानी है, और गोद में उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, देवी आप मां होकर के युवा और आपके पुत्र दोनों वृद्ध क्यों? भक्ति महारानी ने कहा, कलयुग का प्रभाव। कलयुग में लोग भक्त तो हैं पर ज्ञान और वैराग्य से शून्य हैं, इसलिए मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए। हे नारद जी महाराज, मेरे पुत्रों कैसे युवा होंगे? कृपा कर इसकी कोई योजना बनाइए। नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य की युवावस्था के लिए भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंचे। तब सनत कुमारों ने उनसे कहा, आप भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज बोले, भगवान मैंने वेद पाठ सुना दिया, मैंने गीता पाठ सुना दिया, वेद पाठ गीता पाठ से जिनका कल्याण नहीं हुआ भागवत जी से कैसे हो जाएगा? तब सूत जी महाराज, तब सौनकादि ऋषि कहते हैं, सनकादि ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, श्रीमद् भागवत फल है और वेद वृक्ष है। वृक्ष से पेट नहीं भरा जाता, फल से भरता है।
आप एक बार भागवत जी का आश्रय लेके तो देखिए। नारद जी ने पूछा कहां कथा कराऊं, कैसे कराऊं? तब इसी स्थान के बारे में बताया। गंगाद्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार। बद्रीनाथ में बैठे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं, नारद जी जब आप नीचे जाएंगे तो हरि